हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। विल सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। आप लोग कह रहे थे कि मैम कैमरा ऑन कीजिए। अब लिसन, इस वक्त चारों तरफ एनर्जीज बहुत ही बिगड़ा हुआ है, लाइक सीरियसली बिगड़ा हुआ है। लाइक लोग पागलपंती कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहे हैं, जो लाइक क्वालिफाइड भी नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत नॉलेज के साथ वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं वही कर रही हूँ जो जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस भी डिलीवर करना है और अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है। सो बेयर विथ मी ऑन दैट वन। ओके, विल सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। दे सेइंग कि आप एक थ्रेट हो। ठीक है, उन लोगों के लिए द फैक्ट कि आपने अपने सोल पर्पस पे चलना आपने चुन लिया है, उसके बाद उनके लिए आप एक बहुत बड़े थ्रेट हो। आई फील कि आपने बचपन से ही इस बात को फील किया है कि कहीं ना कहीं वो आपसे डरते हैं। ठीक है, बार बार करके चीज़ें छुपाने की उन्होंने कोशिश की है आपसे, ताकि आपको पूरा सच पता ना चले, आप कंफ्यूज्ड रहो। एंड उनके जो इरादे हैं, ठीक है, उससे आपको नहीं पता हो। ठीक है, उनकी एक्चुअल उनकी नीयत क्या है। बट देन यू स्टिल फेल्ट इट, एंड जब सही समय आया, आप एक्चुअली अपने सोल पर्पस पर चलना आपने डिसाइड कर लिया है। एंड उसके बाद से उनके लिए और भी उनके मन में डर बैठ गया है आपको लेकर के। एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, अगर कोई अब टॉक्सिसिटी लाइफ में चुन लेते हैं एंड यू नो डेविलिश चीज़ों को करना अगर वो चुन लेते हैं, डिवाइन पाथ पे अगर वो नहीं चलते हैं, वो आपका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, द लीस्ट यू कैन डू इज़ विच आप लोगों ने ऑलरेडी आई फील आपने किया है, उन्हें सही रास्ता दिखाने की आपने कोशिश की है। आई फील कि जब आपकी अवेकनिंग नहीं भी हुई थी, तब भी कहीं ना कहीं आप कार्मा पे यकीन रखते थे। देयर वाज, इट्स लाइक किसी ने अगर आपको नहीं भी बताया था, फिर भी ऑन अ सोल लेवल आपको पता था कि जो जैसा करता है उसको उसे वो भुगतना पड़ता है, जो कि एक्चुअली कार्मा लॉ है। ठीक है, यूनिवर्सल कार्मा लॉ है कि जो जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। ठीक है, एंड आपने कई बार उन्हें अच्छी सलाह देने की भी कोशिश की, चीज़ों को सही करने की कोशिश की, बट उनका साथ आपको मिला नहीं है। ठीक है ना, एंड नाउ आपने एक अलग रास्ता चुन लिया है। एंड देर इज़ अ फीलिंग कि जब भी आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हो, कुछ अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ करते हो, इमीडिएटली लास्ट मोमेंट में वो आपके तरफ कोई ब्लॉकेजेस थ्रो करते हैं एंड यू आर फेड अप राइट नाउ। ठीक है ना, एक इरिटेशन, एक 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 एक्सेप्टेंस वाले एनर्जी में आप आए हो, जहाँ पर यू लाइक ऐसा क्या है मेरे तरफ से, ऐसा कौन सा चूक मेरे तरफ से हो रहा है कि बार बार इन्हें अटैक करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, सो देर इज़ अ डीप इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों की एनर्जी से, कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये अटैक तो करेंगे ही। ठीक है, ये उनका ये हमेशा से उनका था। ठीक है, अपने आप को सही करने की जगह वो दूसरों को गिराने में यकीन रखते हैं। बट द फैक्ट कि ये आप पर इफ़ेक्ट कर रहा है, इस चीज़ पे आप गौर कर रहे हो कि आप पर क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपके तरफ से ऐसा कौन सा चूक हो रहा है कि आप पर ये इफ़ेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, नाउ मैं हमारे मैजिक बॉक्स से कुछ मैसेजेस निकाली एंड वील गेट इन टू दैट। हमेशा की तरह पहले सारे नाम और एंजल नंबर्स हम लोग देख लेंगे।
ये आपके नाम नंबर्स हो सकते हैं जो इस वक्त आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट मैसेजेस भी बहुत सारे आए हैं। ओके, वील रीड ऑल ऑफ देम। वी हैव क्लासमेट, तो ये आपका क्लासमेट हो सकते हैं जो इस वक्त आप पर फोकस करके बैठे हुए हैं। आपने फील किया होगा कि ये क्लासमेट थोड़ा सा ट्रबलसम है, ठीक है। प्रॉब्ली किसी प्रॉब्लम में वो फंसने वाले हैं, एंड आप इसे महसूस कर पाओगे। इट फील्स लाइक कि बिकॉज यूर अ डिवाइन सोल, आप बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को लेकर के। एंड ये जो पर्टिकुलर क्लासमेट है आपका, ठीक है, आप इसको लेकर के बहुत कंसर्न्ड रहते थे, बट एक पॉइंट के बाद यू रियलाइज कि ये पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहे थे। लाइक जहाँ पर इट्स लाइक अगर वो प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, तो वो उनके खुद के गलती के वजह से पड़ते हैं, एंड प्रॉब्लम में पड़ने के बाद वो अपने प्रॉब्लम्स में आपको घसीटते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें जा कर के बचाओगे, बट इट वॉज मोर लाइक वो आपको यूज़ कर रहे थे। वो कर्णा और दुर्योधन वाला सिचुएशन। दुर्योधन तो कभी कर्णा से प्यार किया नहीं था, राइट। उनके बीच में ये दोस्ती नहीं, ये बकवास था, राइट। दुर्योधन बार बार करके प्रॉब्लम में पड़ता था, एंड क्योंकि वो जानता था कि जो वो कर रहा है वो बहुत ही टॉक्सिक है, एंड वो बार बार करके मित्र मित्र करके नौटंकी करता था, एंड करना स्टूपिड की तरह जा करके अपने दोस्त को बचाता था, पर वो अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आता था। तो दैट काइंड ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप, ठीक है ना। वी हैव राम, या आपका नाम इस पर्सन का नाम हो सकता है, या आप भगवान राम के भक्त हो सकते हो। वी हैव अ सॉन्ग, सो देर इज़ अ सॉन्ग जो मैं अभी गुनगुना भी रही थी। कौन सा तो गाना था, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। एक सीरियल था ना, उस सीरियल में बार बार करके ये गाना प्ले होता था। आई डोंट रिमेंबर वो सीरियल का नाम, बट देर इज़ अ सॉन्ग इज़ ये आप दोनों के फ्रेंडशिप का गाना हो सकता है, जो अब आपके लिए बहुत ही वियर्ड लगता है कि यार झूठा लगता है। लेट्स जस्ट से ये झूठा लगता है, ये रिलेशनशिप बहुत झूठा लगता है आपको, ठीक है। वी हैव माला, वी हैव पलाश, वी हैव असेंशन। तो या आप असेंड कर चुके हो इस सिचुएशन से, ठीक है। वी हैव एंटी मैस्कुलिन, सो ये पर्सन एंटी मैस्कुलिन हो सकते हैं, ठीक है, या उन्होंने आपको एंटी मैस्कुलिन बुलाया होगा जब आपने उन्हें टोका, उनके बिहेवियर के ऊपर टोका। लाइक वो लिटरली आपको गलत कहने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक बैड फ्रेंड बताने की कोशिश कर रहे थे, बट यू वर लाइक नो, आई एम नॉट अ बैड फ्रेंड, मैंने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है। इट्स जस्ट दैट कि तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आते हो, एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस इंटायर ड्रामा। हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है तुम्हारे साथ, एंड इट्स नॉट दैट कि तुम कोई इनोसेंट इंसान हो एंड लोग तुम्हें टारगेट करें। इट्स लाइक तुम ज़बरदस्ती दूसरों के पीछे लगते हो, एंड फिर जब लोग तुम पर भारी पड़ता है तब तुम मुझे याद करते हो। वी हैव द लेटर एल, वी हैव सरिता, वी हैव एंजल नंबर 6161, वी हैव पलक, we have Danny, we have lemon yellow, we have 777, Billa, Violet. There is something about Indradhanush, rainbow, yeah, something about rainbow, आपको रेनबो देखना अच्छा लगता है। We have प्रतिभा, वी हैव वेजिटेरियन, तो आप एक वेजिटेरियन हो सकते हो, ठीक है। वी हैव विभा,
Okay, let's get into the messages. She can't stop talking about him. या सो आपका ये जो फ्रेंड है, ठीक है, आई फील देर इज़ अ कॉन्स्टेंट डिस्कशन कि एक कांस्टेंट डिस्कशन है आपको लेकर के, ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि ये कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। इट्स लाइक आप सुन पा रहे हो कि ये जो भी बातें कर रहे हैं एंड वो आपको बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो बातें हैं ये बहुत ही नेगेटिव बातें हैं, ठीक है ना, इसमें कोई सच नहीं है, दीज आर ऑल लाइज। आप एक डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हो एंड ये आपका कार्मिक फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है ना, जो एंटी मास्कुलिन है। वी हैव इग्नोर, आप, आई फील कि आपको यहाँ पर इस पर्सन को, इस एनर्जी को इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है, बट आई फील कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ जाएगा, पता है, बिकॉज मुझे अचानक से ना ठंड लग रहा है इस एनर्जी से, लाइक मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर इनकेस साइकिक अटैक से कॉन्स्टेंटली आपके तरफ ये साइकिक नॉनसेंस एनर्जी भेजने की वजह से आपका सर दुख सकता है, पेन की वजह से आपको फीवरिश आ सकता है, ठीक है। अपना नज़र उतारना प्लीज़, वो मिर्ची नमक और सरसों से जो नज़र उतारा जाता है ना, अपना थोड़ा नज़र उतार लेना, बिकॉज़ अगर ये कार्मिक एनर्जी, कार्मिक फ्रेंड आपका आपके ऊपर ऐसे नज़र डाल रहे हैं आप और ब्लॉकेजेस थ्रो कर रहे हैं, लाइक ब्लैक आई का मतलब ये होता है नज़र लगाना, ठीक है ना, तो वो नज़र को काटने के लिए ये तरीका सही होगा। आई एम कमिंग होम, यू आर माई होम, स्माइल बेबी। ओके, सो देर इज़ समबडी जो आपके तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देर सेइंग कि मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ, स्माइल करो, ये वो, बट इसके बाद का ही मैसेज आया ब्लॉक्ड फॉर एवर। आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो, इट्स लाइक ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे होंगे आपका बेस्ट फ्रेंड होने का, ठीक है, ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया है, वो चेंज हो गए, बट आप इस पर्सन को नहीं चाहते, यू ब्लॉक दिस पर्सन, you'll reject this person, like seriously, you are living with a karmic, exactly। आई फील कि आपने एक घर भी शेयर किया होगा, लाइक लिविंग वाला सिचुएशन हुआ होगा, लाइक आप एक साथ घर शेयर करते थे, वो शेयरिंग अपार्टमेंट वाला जो सेटअप नहीं होता है कि आप साथ, या फिर आपने डिसाइड किया था कि आप साथ मिलकर रहोगे एंड ऑल, बट देन देर इज़ ऑलवेज समथिंग ड्रामा गोइंग ऑन। ये पर्सन कंसिस्टेंटली ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स में इंडल्ज करते थे जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप इस पर्सन की एनर्जी को आपने रिजेक्ट कर दिया, सेइंग कि यार इसका हमेशा कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है, एंड इट्स नॉट दैट कि ये टारगेट हो रहा है, इट्स बिकॉज वो दूसरों को टारगेट करते हैं एंड मुसीबत में पड़ते ही इन्हें हमारी याद आती है, पर जब वो दूसरों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तब इन्हें हमारी याद नहीं आती है, प्रॉब्लम में पड़ने के बाद उन्हें हमारी याद आती है। देर माइट बी समबडी हु गॉट प्रेग्नेंट हियर, प्रॉब्ली आपने उनके अबॉर्शन में हेल्प किया था, या यू नो कि वो अपने पार्टनर के बाहर, लाइक अपने रिलेशनशिप के बाहर जाकर के किसी और से प्रेग्नेंट हो गए थे। वाओ, कीप मूविंग, द फैक्ट दैट कि ये पर्सन अपने बेबी की, लाइक आई फील कि यहाँ पर अगर कोई बेबी का डेथ हुआ है, लाइक अबॉर्शन वगैरह हुआ है, दैट वाज लाइक आपके लिए एक फुल एंड फाइनल सिचुएशन कि मुझे और ऐसा फ्रेंड नहीं चाहिए, लाइक ये आई एम नॉट गोइंग टू बी विद दिस पर्सन एनी मोर। लाइक आपने काफ़ी बार उन्हें एक्सक्यूज़ किया है, उनकी हेल्प किया है, एंड आप सोच भी रहे थे कि आप इस पर्सन के साथ और दोस्ती मेंटेन नहीं करोगे, पर जब वो प्रेग्नेंट हुए चीट करके एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दे वेंट थ्रू दिस अबॉर्शन एंड ऑल, आई फील कि ये आपके लिए फुल एंड फाइनल डिसीजन था कि अब और आप इनके साथ और नहीं रहोगे, कोई दोस्ती नहीं मेंटेन करोगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट लिसन टू देम, एग्जैक्टली।
यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी दोस्ती को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, सेइंग कि तुम्हें उन्हें एक और मौका देना चाहिए, कितने पुराना दोस्ती है तुम लोगों का, राइट। बट देन यू विल बी लाइक, इन पुराने दोस्ती में, इन पुराने सालों में एक्चुअली क्या हुआ है, पहले एक बार उसे तो इंट्रोस्पेक्ट कर लो, राइट। यू बीइंग अ वेरी क्लियर हेडेड पर्सन, आप बहुत क्लियरली अपने सोच समझ के ये डिसीजन आपने लिया है, एंड यू आर लाइक, मुझे और किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिए एंड या डिसीजन दिया। बट नाउ आई डू नॉट वांट टू इंडल्ज इन दिस एनर्जी एनी मोर, मुझे नहीं डिस्कस करना है इसके बारे में, ठीक है ना। आप लोग इग्नोरेंस में जी सकते हो, ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो दैट इट्स नॉट अ बिग डील, या लोगों से गलती हो जाती है नॉट, बट आई कैन नॉट बी, कान बी, यू नो, आई कान बी इन दिस फ्रेंडशिप, मुझसे नहीं होगा। वी हैव ईगो, तो ये पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं और अपने एनर्जी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सही कि या दिस इज़ योर ईगो स्पीके, मैंने तुझे अटेंशन नहीं दिया, या तुझे छोड़ छोड़ के दूसरों के साथ फ्रेंडशिप किया, सो दिस इज़ जस्ट योर जेलेसी, कि तेरे रहते हुए मैं दूसरे दोस्त बनाई, इसलिए तू ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। दे विल ट्राई टू, दिस फ्रेंड ऑफ योर्स वो बोलने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी जेलेसी है, आपका ईगो है, ठीक है, कि आप ये दोस्ती से पीछे हट रहे हो, बट यू आर लाइक नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यू वर राइट, आई रिग्रेट बीइंग द रीज़न फॉर योर डाउनफॉल एंड पेन। या जब ये पर्सन अपने, ये आई फील कि ये पर्सन ना, ये कार्मिक फेमिनिन कंसिस्टेंटली ड्रामा स्टार्ट करेगी, लाइक जैसे तैसे आपके एनर्जी में एंटर करने के लिए बहुत ऐसी बातें कहेंगी जो बोलने का उसको हक भी नहीं है, लाइक वो लिटरली बाउंड्रीज क्रॉस करेगी, ठीक है। और इस सब के बाद भी, इस साइकिक अटैक्स के बाद, जब वो आपको कंट्रोल नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी, दैट इज़ व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। पहले गुस्सा, नाराज़गी, ब्लेम गेम खेलेगी, उसके बाद शील ब्रेक डाउन इनटू पेन, सेंगी मुझे तेरे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोना धोना एंड ऑल दैट स्टफ। बट इसमें से कोई भी चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है, सिवाय साइकिक अटैक के। लाइक अगर वो जब साइकिक अटैक थ्रो करेगी, प्रॉब्ली आपका सर दुखेगा, थोड़ी सी फीवर आ सकता है, बट देन आप अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटोगे। वी हैव सोल पर्पस, रिसीव द कॉल, फॉलो योर हार्ट। या लाइक आई सेड कि आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पे हो, एंड ये पर्सन बिल्कुल भी, इट्स लाइक आपका रास्ता और उनका रास्ता एकदम दो अलग अलग डायरेक्शन में आप लोगों को लेकर के जाता है। या आप ऑलरेडी ये कॉल रिसीव कर चुके हो एंड यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, ठीक है। एंड ये पर्सन समझना भी नहीं चाहते, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी गिल्टी ऑफ देयर ओन बिहेवियर। वी हैव द ब्लैंक कार्ड विच टेल्स मी कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक क्लीन स्लेट मिल चुका है, ताकि आप आगे बढ़ सको, अपने लिए नए फ्रेंड्स बना सको। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी नए सोल फैमिली मेम्बर्स को ऑलरेडी मैनिफेस्ट आपने कर लिया है। इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर, एग्जैक्टली। इट्स लाइक आपके भीतर ना, आई फील कि इस पर्सन में बहुत बिटरनेस है, गुस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही ईगोइस्टिक है, ज़िद के बेसिस पे सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके ऊपर और कोई कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं करता है, इनकी बचकानी हरकतें, इनकी टॉक्सिक बिहेवियर्स, और आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है, ना मेंटली ना इमोशनली। यू आर जस्ट लाइक, भाड़ में जाओ। इट्स लाइक आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये पर्सन आपके बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं,
वो अपने आगे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। दे डोंट इवन केयर कि आप क्या चाहते हो। इट इज़ लाइक जब वो चाहते हैं तब वो वापस आएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको उनका बात मानना पड़ेगा। जब उनका मन भर जाएगा वो कहीं और जा कर के कुछ और करेंगे एंड आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। इट्स लाइक दे जस्ट प्ले अराउंड विद द रिलेशनशिप। ये ऐसा पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप को ना सीरियसली नहीं लेते। लेट्स गेट सम गाइडिंग कार्ड्स फॉर यू गाइज। कुछ गाइडिंग कार्ड्स प्लीज। Mintakin, longing for home, belonging, the original light worker. Yeah, you guys are light workers जिनके साथ आज ये रीडिंग मैच कर रहा है। आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पे हो, ठीक है। इट्स लाइक आप बहुत लंबे समय तक घर ढूंढ रहे थे, द फीलिंग ऑफ होम आप ढूंढ रहे थे, बट आपको वो घर अपने भीतर ही मिल चुका है, ठीक है ना। एंड इसी चीज़ की फ़ायदा ये पर्सन उठाने की कोशिश कर रहे थे। लाइक उन्हें वो फील कर सकते थे कि आप घर ढूंढ रहे हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। कि इस पर्सन को लाइक आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। एंड आप इस रिलेशनशिप को, इस दोस्ती को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करोगे, राइट। उन जो वो चाहेंगे आप उनके हिसाब से उठोगे बैठोगे एंड ऑल दैट स्टफ। बट व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज़ आपको अपने भीतर ही घर मिल जाएगा, ठीक है। आप एक्चुअली अपना इनर वर्क कर लोगे। नाउ यू डोंट नीड दिस पर्सन। वो लॉन्गिंग ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन और आपका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ओके आपके मन में अगर कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो। वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। या सो ये पर्सन जब आपके पास आएंगे और दोबारा ये दोस्ती को रिन्यू करने की कोशिश करेंगे, रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे, आई फील बहुत जल्दी आप रियलाइज़ करोगे दैट आपका यहाँ पर ना बोलना ही सही होगा। आई फील आप बहुत ही प्लेफुल एक एनर्जी में हो, फन लविंग वाली एनर्जी में हो, ठीक है। आपको आप बिल्कुल भी कोई टॉक्सिक या ड्रामेटिक कोई एनर्जी में एंटर करना ही नहीं चाहते हो। आप इस वक्त अपने लाइफ के ऐसे एक मोड़ पे हो जहाँ पर आप खुश हो, ठीक है। यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग कॉन्टेंट। एंड अचानक से आए इस अटैक की वजह से आप थोड़ा सा ऑफेंडेड भी हो, सेइंग कि यार कैसी दोस्ती मैं करूँ तुम्हारे साथ। तुम ज़बरदस्ती यहाँ पर मेरे हेल्थ को दाव पे लगा करके, मुझे हर्ट करके अपने ज़िद को पूरा करना चाहते हो। ये दोस्ती तो हो ही नहीं सकती है। तुम लिटरली मेरे हेल्थ को, मेरे गुडविल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर एन एनिमी। We have soul family, call in your tribe. You don't have to do this alone. Yeah, I feel कि आप ऑलरेडी कुछ आपके सोल फैमिली ट्राइब से आप मिल चुके हो और वो इमीडिएटली आपके हेल्प के लिए आएंगे। ये बोथ स्पिरिट रेम से एंड फिजिकल रेम से हो सकता है, ठीक है। वो लिटरली आपको प्रोटेक्टिंग एक एनर्जी में आपको डाल देंगे, शील्ड में आपको डाल देंगे, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सको। We have council of light, divine orchestration, yeah, orchestration, helpers in the subtle realm. Exactly. आपके दोनों realm से ही आपके आपके लिए यहाँ पर हेल्प आ जाएगा। ये पर्सन जब आपके ऊपर अटैक करेंगे ना, आप इट्स लाइक आपसे पहले इन लोगों को फील हो जाएगा कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, एंड दे इमीडिएटली कवर यू। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।